एपिसोड की शुरुआत होती है ताजुना के घर से। काकाशी को होश आ चुका है, लेकिन शेरिंगन के ओवरयूज की वजह से उनका शरीर पूरी तरह थक चुका है और वो हिल भी नहीं पा रहे हैं। साकुरा टेंशन में है, लेकिन नारुतो हमेशा की तरह सुपर एक्साइटेड है। तभी काकाशी के दिमाग में एक बात खटकती है। वो सबको बताते हैं कि उस हंटर निन्या, जिसका नाम हाकू है, ने ज़ाबुज़ा को मारने के लिए सैनबोन नीडल्स का इस्तेमाल किया था। काकाशी समझाते हैं कि सैनबोन से किसी को तभी मारा जा सकता है जब वो सीधे किसी वाइटल ऑर्गन पर लगे, लेकिन हाकू ने ज़ाबुज़ा की गर्दन पर वार किया था। काकाशी कहते हैं हाकू ने ज़ाबुज़ा को मारा नहीं, बल्कि उसे सिर्फ टेम्पररी डेथ यानी कुछ समय के लिए कोमा जैसी हालत में डाल दिया था, ताकि वो उसे वहां से बचा कर ले जा सके। और सीन शिफ्ट होता है एक सीक्रेट ठिकाने पर जहां सच में ज़ाबुज़ा जिंदा है। हाकू उसकी पट्टियां खोल रहा है। ज़ाबुज़ा कहता है कि वो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा और फिर से हमला करेगा। अब जब टीम 7 को पता चलता है कि ज़ाबुज़ा वापस आ रहा है तो सब डर जाते हैं, खासकर साकुरा। लेकिन नारुतो और सास्के के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। वो लोग फाइट के लिए बेताब हैं। काकाशी कहते हैं तुम दोनों अभी ज़ाबुज़ा का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हम आज से ही ट्रेनिंग शुरू करेंगे। काकाशी पूरी टीम को जंगल में ले जाते हैं। यहाँ शुरू होता है निन्या वर्ल्ड का सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन। नारुतो पूछता है ये चक्र क्या बला है। तब साकुरा हमेशा की तरह पढ़ाकू बच्ची बनकर समझाती है। वो बताती है कि चक्र 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। फिजिकल एनर्जी, जो आपके शरीर की हर सेल से आती है। स्पिरिचुअल एनर्जी, जो आपके माइंड और एक्सपीरियंस से आती है। इन दोनों को मिलाकर निंजुत्सु जुत्सु परफॉर्म किया जाता है। लेकिन सिर्फ चक्र होना काफ़ी नहीं है, उसे सही तरीके से कंट्रोल करना ज़रूरी है। काकाशी इन्हें एक टास्क देते हैं, बिना हाथों के इस्तेमाल के पैरों के बल पेड़ पर सीधा ऊपर चढ़ना। इसके लिए उन्हें अपने पैरों के सोल्स में बिल्कुल सही मात्रा में चक्र को फोकस करना होगा। अगर चक्र कम हुआ तो गिर जाओगे, और अगर ज़्यादा हुआ तो पेड़ की छाल फट जाएगी और तुम पीछे की तरफ फिका जाओगे। काकाशी उन्हें एक एक कुनाई चाकू देते हैं ताकि वो जहां तक पहुंचे वहां निशान लगा सकें। अब शुरू होता है असली मज़ा। साकुरा का चांस। साकुरा पहली ही बार में फोकस करती है और बिना किसी परेशानी के सीधे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर जाकर बैठ जाती है। काकाशी भी हैरान रह जाते हैं कि साकुरा का चक्र कंट्रोल कमाल का है। नारुतो और सास्के का हाल। सास्के दौड़ता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चक्र लगा देता है जिससे पेड़ टूट जाता है और वो पीछे गिरता है। वहीं हमारा नारुतो, वो तो 2 कदम चलते ही औंधे मुंह जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि उसका चक्र कंट्रोल 0 था। यहाँ सास्के और नारुतो के बीच की राइवलरी साफ दिखती है। दोनों हार मानने को तैयार नहीं हैं। वो रात होने तक खून पसीना एक करके बार बार पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये था नारुतो सीजन 1 एपिसोड 10 का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको नारुतो का कौन सा एपिसोड सबसे ज़्यादा पसंद है। मिलते हैं अगले एपिसोड की कहानी के साथ। धन्यवाद।